आज हम सब मिलकर एक दूसरे से कहें शालोम। यीशु मसीह इसी तरह अपने साथियों को अभिनंदन करते थे। ईश्वर की शांति प्रदान हो, यही इसका मतलब है। और शालोम शालोम मतलब पूर्ण शांति। कितने खूबसूरत शब्द है ना दोस्तों। आज हमारा 12वां दिन है। मैंने सोचा पहले कुछ सांसारिक बातें करें। आप सबने सर्दी के कपड़े अंदर रख लिए, गर्मी के कपड़े बाहर आ गए। कुछ लोगों ने कहा होगा, शुक्र है भारी भारी कपड़े अंदर चले गए, अब हल्के फुल्के कपड़े पहनेंगे। मुझे गर्मी अच्छी लगती है। कुछ लोगों ने कहा होगा, ओफो, अब कैसे बर्दाश्त करेंगे हम ये गर्मी, इस साल बहुत ज्यादा गर्मी होगी। आपने कभी यह सोचा है कि हमारी सारी उम्र में हम ये वाक्य न जाने कितनी बार कहते हैं, बारंबार कहते हैं, शायद हर साल कहते हैं, एक साल में कितनी बार बोलते हैं। और अगर खुदा बैठकर उस घड़ी को गिनेगा तो जरूर हमारे कुछ दिन इसी वर्णन में खत्म हो गए होंगे कि मौसम कैसा है, जो दिखता आपको भी है और दिखता मुझे भी है। महसूस आप भी करते हो, मैं भी करता हूं, मगर यह हमारी जिंदगी का विषय है। परंतु ईश्वर को कैसा लगता होगा? हमें स्कूल में तो ऋतुओं के बारे में पढ़ाया गया था। अगर ऋतु बदलती नहीं तो बर्फ नहीं बनेगी, अगर बर्फ नहीं बनेगी तो गर्मी में पिघलेगी नहीं, अगर पिघलेगी नहीं तो पानी की कमी हो जाएगी, सूरज नहीं आएगा तो बादल नहीं बनेंगे। यह तो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यह प्रकृति अपना काम करती ही जाती है जब से इसकी रचना हुई है, मगर हम मनुष्य हर वातावरण पर अपनी टिप्पणी जरूर करते हैं। ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति का यह हाव भाव सब उन्होंने हमारे लिए बनाया है, ताकि हम एक साल भी सूखे ना रहें। कोई भी ईश्वर के बच्चे पानी से वंचित ना रहे, बसंत ऋतु से वंचित ना रहे, या बरसात के बाद मिट्टी की उस सौंधी सौंधी खुशबू से भी वंचित ना रहे। जानवर खुशी से अपने शरीर में उस पानी को महसूस करके खुशियां मनाएं, मोर पंख फैला दें, कोयल बोले। ये सारी बातें ईश्वर ने हम लोगों के लिए ही की हैं। और उसी के बारे में, हे प्रभु, मैंने कितनी बार आपकी रचना पे दोष निकाले होंगे। सूर्य और चंद्रमा के बारे में अच्छी बातों के अलावा हमें कभी बुरी बात नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह हमें दिन और रात देते हैं और इन्हें ईश्वर ने ही रचा है। सबसे पहले उन्होंने दिन और रात बनाई, और उस चंद्रमा के घटते बढ़ते आकार को देखकर हमें पता लगता है कि पूर्णिमा आने वाली है या अमावस्या। उसी के द्वारा हम दिन गिना करते थे। अब हम उसी सूर्य को न जाने पूरे साल कितनी बार कोसते हैं। क्या ये सही है? खुदा, क्या यह मेरे पापों की गिनती में नहीं गिना जाएगा? हे खुदा, हमें माफ कर। दोस्तों, मुझे नहीं पता आपके बारे में, मैंने वाकई में पाप किया है। अपनी जिंदगी के कीमती वक्त को बेकार बातों में नष्ट किया है। तो ऐसा हम क्यों ना करें कि अपना समय ईश्वर की इस ब्रह्मांड की सिर्फ तारीफ करने में बिताएं और उसमें खुदा को ढूंढें। चलो आओ अब बढ़ते हैं एक दूसरे विषय पर। मैक्सिमिलियन कोल्बे की क्षमता से रची गई मिलिशिया इमैक्युलाता
इतनी प्रभावशाली हो चुकी थी कि बहुत सारे बच्चे सेमिनरी में उनके पास पुरोहित बनने के लिए जुड़ गए। वे खुद उन्हें ईश्वरीय प्यार के बारे में सिखाते और पढ़ाते थे। वे क्यों जुड़े हैं और उनका इरादा क्या है, यह भी बताते थे। वे हमेशा कहते थे, क्या हम सबको संत बनना चाहिए? जब नए विद्यार्थी यह सुनते तो वे थोड़ी देर सोचने लगते। वे खुद बोलते थे, भाई, मैं तो यहाँ संत बनने आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी संत बने। जीवन में इससे खूबसूरत कोई दूसरा उपहार नहीं है। तो इसे कैसे प्राप्त करें? मार्ग तो बहुत सरल है, मगर चूंकि हम कुछ संतों के बारे में जानते हैं, इसलिए हम सिर्फ उनकी तकलीफों को गिनते हैं। वे कैसे बने या उन्होंने क्या महसूस किया, हम इसके बारे में नहीं सुनना चाहते। हम सिर्फ उनके शरीर की पीड़ाओं के बारे में सोचकर कहते हैं कि हमें संत नहीं बनना, हम बन ही नहीं सकते। मगर वे कहते थे कि संत बनना बहुत सरल है। तो सभी बच्चे पूछते थे, सरल? वे कहते, हाँ, मैं गणित के द्वारा समझाता हूं, विज्ञान के समीकरण से समझाता हूं। वे एक सरल समीकरण बताते थे और उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे, कैपिटल W प्लस स्मॉल w इक्वल्स टू कैपिटल S। जब सबने पूछा कि उन्हें समझ नहीं आया तो उन्होंने समझाया उनको, कैपिटल W मतलब ईश्वर की इच्छा और स्मॉल w मतलब मेरी इच्छा, क्योंकि मैं छोटा हूं। समीकरण यह है कि जब हमारी चाहत और हमारा इरादा पूरी तरह ईश्वर की इच्छा और इरादे के साथ मिल जाता है तो वह एक खूबसूरत मिलन बन जाता है। हम ईश्वर में पवित्र हो जाते हैं और उनमें लीन हो जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज में आनंद मिलता है, तेरी इच्छा क्या है। जब मेरी इच्छा आपकी इच्छा के साथ मिल जाती है तो उसका परिणाम पवित्रता, शांति और चमत्कार होता है। इसका यह परिणाम निकलता है कि हम संत बन जाते हैं। ऐसे लोग धरती पर भी संत के रूप में ही चलते फिरते हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपाओं का अगाध भंडार उनके अंदर आ जाता है। लोग आकर कहते हैं, आपने मेरी मन की बात कैसे समझ ली? फादर, आपने हाथ रखा तो चंगाई मिली। फादर, आपकी दुआओं से मेरे पाप माफ हो गए। आप मेरे घर आए तो घर पवित्र हो गया, सारी बुराइयां निकल गईं। आपकी दुआ से मेरी पत्नी ठीक हो गई। फादर, आपकी दुआओं में बड़ी शक्ति है। अब यह तो पुरोहितों की बात हुई, मगर क्या पुरोहितों के अलावा आपने किसी और को इन वरदानों के साथ नहीं देखा? हम दौड़कर रिट्रीट जाते हैं दोस्तों, जहां लोग प्रार्थना और परामर्श के लिए बैठे होते हैं। उन्हें हमारी बीती बातें कौन बताता है? क्या आपको नहीं लगता कि जो आपकी काउंसलिंग कर रहा है वह काफी हद तक संत है? क्योंकि उसने ईश्वर को करीब से महसूस किया है, उनका स्वाद उसकी रग रग में बसता है और उसके अलावा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। जिस दिन हम ईश्वर के साथ एक नहीं होते या उनसे बातचीत नहीं करते, ऐसा लगता है जैसे हम बहुत दिन से सोए नहीं हैं। शरीर में जैसे एक दुर्गंध बस जाती है, भूख मिट जाता है और हम हंसना भूल जाते हैं। फिर तुरंत याद आता है कि आज तो मेरे अपने प्रिय के साथ मिलन ही नहीं हुआ, वह मेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर हम तुरंत एकांत में उनसे मिलते हैं और काम करते करते भी उनसे बातें करते हैं। आपने यह जरूर महसूस किया होगा। जो भी सुन रहा है वह इसे मना नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर हमारी आत्मा में बसते हैं। मैक्सिमिलियन कोल्बे अपने नए शिष्यों को यही सिखाते थे और समझाते थे, और वे पूरी तरह संत बनने के लिए तैयार हो जाते थे।
संत कोल्बे ने पोलैंड में एक बहुत बड़ी फ्रांसिस्कन मोनास्ट्री बनाई थी जो आज भी स्थित है। इसका नाम सिटी ऑफ द इमैक्युलेट है। वहां रहने वाले 600 सन्यासी को वे रोज बताते थे कि हम सब ईश्वर के लिए मिलिट्री सेनानी और संत हैं। हमारी जनरल इन कमांड मां मरियम है। वे समझाते थे कि हम उनके पीछे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम अभी छोटा W अपनी इच्छा के अनुसार हैं और इसे बड़ा W यानी ईश्वर की इच्छा बनने में समय लगता है। हम ईश्वर की मर्जी के अनुरूप होने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते थे कि मां मरियम इस वक्त हमारी कमांडर इन चीफ यानी हमारी निष्कलंक जनरल है। जब हमारी जनरल पाप रहित, धैर्यवान, निडर और ममता से भरी हो, जिनका लक्ष्य सिर्फ ईश्वर और विजय प्राप्त करना हो, तो उनसे बेहतर कोई कमांडर इन चीफ नहीं हो सकता। इसे समझाने के लिए उन्होंने कई उदाहरण दिए, जिनमें से 2 बहुत ही खूबसूरत हैं। कैपिटल W प्लस छोटा w इक्वल्स टू S को पूरी तरह अपनाने के लिए मां मरियम से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। उनकी उम्र महज 13 या 14 साल रही होगी जब ईश्वर ने स्वर्गदूत गैब्रियल को उनके पास भेजा था, और इसका पूरा वर्णन हम देख सकते हैं लूकस अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 में। उस उम्र में भी इतनी बड़ी बात सुनना और अपने माता पिता से कुछ ना कहना, सोचिए क्या हम उस उम्र में ऐसी बातें सुनकर चुप रह पाते? लोग हमें पागल कहते, मगर मां मरियम को स्वर्गदूत की बातों पर पूरा विश्वास था कि यह मेरे ईश्वर का वचन है। यद्यपि ईश्वर स्वयं नहीं आए थे, फिर भी उन्होंने पूर्ण विश्वास किया। स्वर्गदूत ने उनसे कहा था कि उनकी वृद्ध कुटुंबिनी एलिजाबेथ को भी पुत्र होने वाला है, जिसे बांझ कहा जाता था। उनका 6वां महीना है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मां मरियम ने इस पूर्ण सच्चाई पे पूर्ण विश्वास किया। क्या हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता? ईश्वर संदेश वाहकों के द्वारा हमारे पास संदेश भेजता है, मगर हम उसे दूसरों से साझा कर उसका महत्व कम कर देते हैं। हमारा विश्वास इतना कम है दोस्तों कि हम संदेह करने लगते हैं कि शायद ये मेरा भ्रम होगा। मगर मां मरियम ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। वह पैदल मीलों दूर एलिजाबेथ से मिलने निकल पड़ी। जैसे ही वह पहुंची, एलिजाबेथ बोल उठी, तुम स्त्रियों में धन्य हो और धन्य है तुम्हारे गर्भ का फल। ये सब पवित्र आत्मा का कार्य था दोस्तों। उनके गर्भ में पल रहे शिशु यूहन्ना उछल पड़े। एलिजाबेथ ने कहा, मरियम तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विश्वास किया कि प्रभु ने जो कहा वह पूरा होगा। और दोस्तों, मां मरियम ने तब तक किसी से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह ईश्वर का कार्य है और वही इसे पूर्ण करेगा। उन्होंने संत यूसुफ से भी कुछ नहीं कहा। उन्हें विश्वास था कि ईश्वर स्वयं यूसुफ को सहायता करेगा, और ईश्वर ने दूत के माध्यम से ही यूसुफ को खबर दी कि मरियम निष्कलंक है। इसी बाइबल के पाठ में हम सुनते हैं कि मरियम पूर्ण समर्पण करते हुए जवाब देती है, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा वचन मुझ में पूरा हो जाए। उन्होंने सरल भाव से आमीन कह दिया।
क्या क्रूस के मार्ग पर जब उन्होंने अपने पुत्र को पीड़ा सहते देखा तब उनके मन में संदेह आया? नहीं दोस्तों, क्रूस के मार्ग पर पुत्र से भेंट के समय भी दृढ़ रहना ही उनकी महानता है। उन्होंने ईश्वर के वचनों पर कभी सवाल नहीं उठाया। उनका विश्वास 100% ही नहीं, बल्कि मैं तो कहूं 1000 गुना था। इसलिए हमें भी यह कहना चाहिए कि हम ईश्वर के दास हैं। मां मरियम की सेना में जुड़कर हमें सिर्फ ईश्वर की मर्जी पर ही हाँ कहना है। तभी S equals to कैपिटल W प्लस स्मॉल w सफल होगा। परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छे लोगों को भेजता है दोस्तों। ईश्वर के दूत के रूप में हमें सही रास्ता दिखाते हैं। मसीह कहते हैं कि अच्छे लोग की संगति में रहो ताकि आप एक दूसरे की सहायता कर सको। यदि कोई बुरा व्यक्ति भी आपके संपर्क में आए तो आपके प्रभाव से उसका भी रूपांतरण होना चाहिए। हमें मसीह जैसे जीवन जीना चाहिए ताकि लोग हमारे आचरण को देखकर ईश्वर की महिमा करें। कोल्बे ने मां मरियम के अटूट साथ को गहराई से समझा और अपनाया। पुरोहित बनने की शपथ लेने से पहले ही उन्होंने अपना लक्ष्य तय कर लिया था, मैं एक बहुत बड़ा संत बनूंगा। तो वे जानते थे कि यदि उन्हें उच्च श्रेणी का संत बनना है तो केवल सर्वोच्च श्रेणी की माता मरियम ही उनकी सहायता कर सकती है। जैसे हम किसी भी विषय को सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक ढूंढते हैं, वैसे ही कोल्बे ने छोटी उम्र से ही मां मरियम का हाथ थाम लिया था। उनके प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा के कारण ही वे महान संत और शहीद बन सके और इसी प्रकार उन्होंने स्वर्ग के सर्वोच्च मुकुट को प्राप्त किया। मां मरियम ही सर्वोच्च मध्यस्थ क्यों हैं दोस्तों? इसका बहुत सुंदर उत्तर है। ईश्वर ने पवित्र आत्मा को उनके गर्भ में भेजा और उन्होंने सहर्ष हाँ कहा। ईश्वर ने अपनी कृपाओं को बांटने का कार्य मां मरियम को सौंपा है क्योंकि पवित्र आत्मा उनमें वास करता है। उनका और पवित्र आत्मा का अटूट बंधन है। ईश्वर ने उन्हें स्वेच्छा से कृपाएं बांटने का अधिकार दिया है। इसलिए मां मरियम की मध्यस्थता हमारे लिए एक वरदान है दोस्तों। ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग की रानी का मुकुट पहनाया है। हमारा सबसे बड़ा हथियार इसीलिए पवित्र विनती माला है। रोजरी से बुराइयां दूर भागती हैं। दोस्तों, हम 33 दिनों तक उनके निष्कलंक गर्भधारण के प्रति समर्पित होते हैं। इसमें हमें पवित्र त्रित्व का अनुभव होता है। एंड द इमैक्युलेट कंसेप्शन यानी पवित्र आत्मा, पवित्र गर्भधारिणी यानी मां मरियम और यीशु मसीह। मां मरियम के आंचल में हमें यह अद्भुत मिलन प्राप्त होता है। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें और इस पे मनन चिंतन करते रहें और आगे बढ़ते चलें। आइए हम एक साथ बोलें, हे पवित्र आत्मा जो मरियम में रहती है, आओ मेरी इच्छा को इमैक्युलेटा की इच्छा से मिला दो जो तुम्हारी इच्छा के साथ एक ही है। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को मां मरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको मां मरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर
आशीष प्रदान करे। जरूरत है मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए तू रहे ना तो। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। हो इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे